नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं मंडे को USD/NR कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले फ्राइडे के प्राइस एक्शन पर बात करेंगे कि फ्राइडे को आपकी ट्रेड कहाँ बनती थी। मैंने इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने पहले से ही ड्रॉ किए हुए हैं और इसकी फ्राइडे की जो सुबह की 15 मिनट की पहली कैंडल थी, पहली कैंडल ये थी, ये रेड कैंडल थी। एक हैमर बना हुआ है। सुबह 9:15 पर जो कैंडल बन के तैयार हुई और इसके बाद ये पूरे दिन एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड करता रहा। पूरे दिन आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती थी। ये देखिए, यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। इससे पहले देखिए यहाँ पर काफ़ी दिन पहले यहाँ से प्राइस एक सपोर्ट को टच करके ऊपर गया था और फिर नीचे इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया था और यहीं पर आकर USD/INR ने फ्राइडे को फिर यहीं पर आकर सपोर्ट दोबारा लिया। यहाँ से फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया और फिर इस सपोर्ट लेवल का इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप नीचे की तरफ नहीं आया और प्राइस दोबारा अपने उसी जोन में इंटर कर गया। तो आपकी ट्रेड यहाँ बनती थी इस नेक्स्ट कैंडल पे, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे। इस सेकंड कैंडल पर आपकी ट्रेड बनती थी और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था। ये देखिए, मैं आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का इस थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे और प्राइस एक्शन को अगर देखें तो आप सेकंड कैंडल पर भी एंट्री कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट लिया था। रेड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये ब्रेक डाउन फेल हो गया। दोबारा उसी अपनी टेरिटरी में USD/INR इंटर कर गया और यहीं से फिर दोबारा बुलिश। और इसको टारगेट क्या था, इसका जो टारगेट था यहीं तक जाना था। इसको यहाँ इसको टच भी किया और यहीं पर इसने क्लोजिंग दी और प्राइस और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी इसे ये काफ़ी 1 वीक से एक ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, 1 वीक से ये इसका ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया और नीचे का जो सपोर्ट है ये ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये एक इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस को टच करता है तो प्राइस नीचे सपोर्ट के पास आ जाता है और सपोर्ट को टच करता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। इसमें आपका व्यू ऊपर की तरफ बुलिश तब होना चाहिए जब ये 80.14 का ब्रेकआउट कर देता है, और आपका व्यू बेरिश तब होना चाहिए जब ये नीचे का जो सपोर्ट है 79.72 इसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर देता है, तब USD/INR नीचे आएगा। और अगर इसको और ऊपर जाना है तो 80.14 का भी ब्रेकआउट करेगा, फिर आपका व्यू और ऊपर की तरफ बुलिश होना चाहिए। अगर इसका मैं 1 डे का भी चार्ट अगर ओपन करता हूँ, अभी से मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है जिसमें ये साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसमें ट्रेड आपको कैसे करनी है, जब ये सपोर्ट लेवल को टच करता है, यहाँ पर एक ट्रेड बनती थी। ये देखिए, रेजिस्टेंस को टच करने के लिए गया और यहाँ से फिर एक सेल सिग्नल मिलता है तो आप नीचे की भी ट्रेड ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और प्राइस देखिए इस सपोर्ट लेवल को टच करने के लिए आ गया और यहाँ पर फिर बाय सिग्नल दिया। तो यहाँ पर भी आप इसमें 5 से 10 पॉइंट तक का ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ये स्विंग इंस्ट्रूमेंट है। इतना फास्ट पॉइंटों का ये प्रॉफिट नहीं देता, कभी कभार देता है जब काफ़ी बुलिश जोन में होता है ये। और इसमें मंडे को आप ट्रेड कहाँ कर सकते हो, मंडे का आपका ट्रेड का वैसे तो इसमें यही जोन बनता था। मंडे की ट्रेड के लिए अगर आप होल्ड भी करते तो आपका सेकंड कैंडल पर आपकी एंट्री बनती थी और आपका फर्स्ट टारगेट था ये। पहला टारगेट तो इसने ये दे दिया, सेकंड टारगेट ये था, यहाँ तक भी जा सकता है और फिर इसके बाद यहाँ तक भी जा सकता है और उसके बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी टच करने के लिए जा सकता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है अगर आप सेकंड कैंडल पर एंट्री करते, क्योंकि इसके बाद ये एक सेकंड हायर लो बना था और यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर गया था। तो ये आप मंडे को अपना, अगर इसका ब्रेकआउट करता है मंडे को अगर इस प्राइस के भी अगर ऊपर खुलता है
इस कैंडल को आप स्टॉप लॉस मानकर एंट्री कर सकते हो और आपका टारगेट ये रहेगा। वैसे आपकी एंट्री यहाँ पर बनती थी अगर आपको होल्ड रखना था या इंट्राडे ट्रेड करनी थी या पोजिशनल ट्रेड लेनी थी, इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती थी मंडे के लिए। लेकिन अब ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है। बेटर एंट्री आपकी यहाँ पर बनती थी और यहाँ पर बनती थी, इसकी सेकंड कैंडल हुई। और दोस्तों मैं आपको इसका वनडे का चार्ट और ओपन करके दिखाता हूँ। वनडे में ये आपको एक साइडवेज जोन में यानी कि एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए साइडवेज जोन बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट कैंडल 14 जुलाई को फर्स्ट कैंडल बहुत ही बुलिश जोन में बनी थी। इसके बाद ये इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ना तो इसका ब्रेकआउट कर पा रहा ऊपर की तरफ, ना ही ब्रेक डाउन कर पा रहा नीचे की तरफ। और इस कैंडल का मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ओपन और लो सेम है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, इस गोल दायरे में और इस गोल दायरे में देखना, जब मैं इस बिग बुलिश ग्रीन कैंडल पर कर्सर लेकर जाऊंगा, इसका ओपन और लो, ओपन 79.74 है और 79.74 लो है इसका। यानी कि इसमें इतनी पावर है कि इसके नीचे ये प्राइस आ ही नहीं रहा, 79.74 के नीचे नहीं आ रहा, इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसने इसका सपोर्ट यहाँ ले रहा है, इसके भी नीचे नहीं आ रहा इसको टच करने के लिए 79.74 के लिए। ओपन और लो अगर सेम होता है तो उस कैंडल में इतनी पावर होती है कि कोई भी कैंडल उसके नीचे आने की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि प्राइस उसके नीचे आ जाए, उसका ब्रेकआउट ही हो सकता है। ये कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 0.14 से अगर आपका ऊपर का अगर टारगेट है तो इसके ब्रेकआउट की आप वेट करिए। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी है 1 वीक के लिए या 15 दिन के लिए, तो आप इसमें जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप इसमें ट्रेड ना लीजिए। हाँ, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट ये है। अगर ऊपर को टच करता है, रेजिस्टेंस को टच करता है तो आप नीचे की ट्रेड लीजिए, और नीचे से अगर सपोर्ट को टच करता है तो ऊपर की ट्रेड लीजिए। धन्यवाद।